Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Shet Vidya Mandir English High School CBSE वसई। प्रस्तुत है पाठ अविकारी शब्द का द्वितीय खंड। प्रथम खंड में हमने अविकारी शब्द किसे कहते हैं एवं क्रिया विशेषण और उसके भेदों को समझा। द्वितीय खंड की शुरुआत हम संबंध बोधक शब्दों से करते हैं जिन्हें इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं। संबंध बोधक शब्द किसे कहते हैं? संबंध बोधक शब्द वे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का वाक्य में आए हुए अन्य संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों से संबंध का बोध कराते हैं। शिवम का घर शहर के बाहर छोटी सी बस्ती में है। उसके घर के पास बहुत बड़ा नीम का पेड़ है। पेड़ के नीचे यात्री विश्राम करते हैं। पेड़ के सामने जलपान गृह है। विश्राम करके लोग जलपान गृह के अंदर जाकर जलपान करते हैं। जो लोग जलपान गृह नहीं जा सकते वे शिवम के घर के बाहर लगे नल से अपनी प्यास बुझाते हैं। बच्चों, आप ऊपर लिखे गद्यांश के रंगीन शब्दों को ध्यान से पढ़ें। ये सभी शब्द वाक्य के संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बता रहे हैं। अतः वे अविकारी शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर उनका वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों से संबंध का बोध कराते हैं। संबंध बोधक शब्दों को हम दी गई तालिका से और अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। इसे ध्यानपूर्वक पढ़कर समझने का प्रयत्न करें। संबंध बोधक शब्द के बाहर किसका संबंध बता रहे हैं? शिवम के घर और शहर। किसके साथ संबंध बता रहे हैं? छोटी सी बस्ती। संबंध बोधक शब्द के पास किसका संबंध बता रहे हैं? घर। किसके साथ संबंध बता रहे हैं? नीम का पेड़। संबंध बोधक शब्द के नीचे किसका संबंध बता रहे हैं? पेड़। किसके साथ संबंध बता रहे हैं? यात्री। संबंध बोधक शब्द के सामने किसका संबंध बता रहे हैं? पेड़। किसके साथ संबंध बता रहे हैं? जलपान गृह। संबंध बोधक शब्द के अंदर किसका संबंध बता रहे हैं? जलपान गृह। किसके साथ संबंध बता रहे हैं? जलपान। संबंध बोधक शब्द के बाहर किसका संबंध बता रहे हैं? घर। किसके साथ संबंध बता रहे हैं? नल। इसी प्रकार के और भी कई उदाहरण दिए गए हैं, जैसे पेड़ के ऊपर पक्षी बैठे हैं, सुरेश की तुलना में मोहन अधिक बुद्धिमान है, माँ अंबिका के बिना खाना नहीं खाती, सोमेश अपने माँ के साथ मामा के घर जाता है, करिश्मा के घर के बाहर एक वाटिका है, मेरे साथ मेरी चचेरी बहन भी रहती है। इन सभी वाक्यों में संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य में आए हुए दूसरे संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों के साथ बताया गया है। क्रिया विशेषण तथा संबंध बोधक में अंतर। क्रिया विशेषण एवं संबंध बोधक शब्द एक ही होते हैं, परंतु उनका प्रयोग भिन्न रूपों में होता है। जैसे यदि किसी शब्द का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद हो तथा वह संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ स्थापित करे तो उसे संबंध बोधक कहते हैं। परंतु यदि शब्द क्रिया की विशेषता बता रहा हो तो वह क्रिया कब, कहाँ, कैसे और कितनी हो रही है बताता हो तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। इसे हम उदाहरण द्वारा और स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। घर के पास दर्जी की दुकान है। इसमें के पास, यहाँ पर पास शब्द के साथ लगकर संबंध बोधक का काम कर रहा है। वही पास शब्द क्रिया विशेषण के रूप में इस प्रकार वाक्य में प्रयोग किया गया है कि पास ही दर्जी की दुकान है।
यहाँ पर किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित नहीं किया गया है, बल्कि क्रिया की विशेषता बताई गई है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, आंखों के सामने एक बच्चा खड़ा है। यहाँ पर आंखों और बच्चे के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए के सामने शब्द का प्रयोग किया गया है। सामने के पहले एक के शब्द का प्रयोग किया गया है। वही सामने शब्द क्रिया विशेषण के रूप में ऐसे प्रयोग हुआ है कि सामने एक बच्चा खड़ा है। इस वाक्य में संबंध स्थापित नहीं हो रहा है, बल्कि खड़ा क्रिया की विशेषता सामने शब्द क्रिया विशेषण बता रहा है। इन दोनों के मध्य अंतर को हम अधिक अभ्यास के द्वारा और स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। संबंध बोधक का मुख्य बिंदु। वे अविकारी शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर उनका वाक्य के अन्य संज्ञा व सर्वनाम शब्दों से संबंध का बोध कराते हैं। पाठ का द्वितीय खंड यहीं पर समाप्त होता है। आगे के भेदों की व्याख्या तृतीय खंड में की गई है। धन्यवाद।